हेलो। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको दुनिया समझ नहीं पाती, या आप इस दुनिया के होकर भी अपने जनरेशन के साथ अपने लिए जो दोस्त है, अपने फ्रेंड सर्कल है, अपनी फैमिली मेम्बर्स है, अपने नॉन के साथ होकर भी ना होने की तरह रहते हो? आपको ऐसा कभी कभी लगा है कि ये दुनिया हमें समझ ही नहीं पाती? या किसी ने आपको, अगर आपने किसी को अपनी राय बोली या अपने इमोशंस के बारे में बात किया, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार, लोग कहने लगते हैं कि तू बहुत ज़्यादा सोचता है। तो आज मैं चाहता हूँ कि हम उसके बारे में बात करें, मैं उसके बारे में बात करूँ। तो वेलकम टू द सोल एंड स्टोरी, द ह्यूमन डायरी। मेरा नाम अभय है। मैं उन पहलू के ऊपर बात करना चाहता हूँ जिन पहलू के ऊपर लोग अक्सर बात नहीं करते। फिलोसॉफी, मोटिवेशन, इन सारी चीज़ों से हट के जो आदमी हमेशा वो चीज़ें फेस करता है, उन चीज़ों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। जनरली बहुत बार ऐसा हुआ है कि ज्ञानियों को ना, या हम जैसे जो ज़्यादा सोचते हैं, उन्हें ना बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया है। लोग हमारी बातों को ऐसे खारिज कर देते हैं जैसे कोई बेवड़ा अपनी राय दे रहा है। लोग बस दो शब्दों में हमारी कीमत निकाल देते हैं, यू आर ओवर थिंकर, और तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि हम ओवर थिंक क्यों करते हैं, या कोई ये भी नहीं देखता कि हम ज़्यादा क्यों सोचते हैं। ये फिटकर ही है, इसका काम होता है, ये पानी की अशुद्धियों को क्लींस करने का काम करता है। वाटर क्लेंजर है ये। अब कोई उससे बोले कि तू वाटर क्लेंस क्यों करता है, पड़ा रहे ना पत्थर की तरह, तो कोई लॉजिक है इसमें? नहीं। मतलब आपने इसकी क्वालिटीज़ एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन कोई ओवर थिंकर, कोई डीप थिंकर, कोई ज्ञानी व्यक्ति अगर यही चीज़ बोले, कोई ज़्यादा सोचने वाला यही चीज़ बोले, तो आपको ये चीज़ फ़र्क क्यों नहीं पड़ती? आप उसको वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, ये बताइए। पॉइंट ये है कि हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते क्योंकि वो हमारा एरिया ही नहीं है जिसे हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और मेरे बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे विचार ना कुछ इस तरह से है कि मेरे घर वालों को ही वो नहीं एक्सेप्ट होते, मेरे दोस्तों को ही एक्सेप्ट नहीं होते, इसलिए वो सीधे से चीज़ें खारिज कर देते कि वो हमारा एरिया नहीं है, हमें उस तरफ जाना भी नहीं चाहिए। ये मेरे घर वालों के वर्ड्स है। और मेरे दोस्त कहने लगते हैं कि तू बहुत ज़्यादा सोचता है, इतना नहीं सोचा करते, लाइफ को एंजॉय किया जाए। अरे लाइफ को एंजॉय करने के लिए भी तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए ना। बेसिकली लाइफ को एंजॉय करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, पैसा और टाइम, बराबर। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि भाई पैसा और टाइम होने के बाद भी मैंने बहुत से ऐसे लोगों को लगा है जो कोलू की बेल की तरह उसी लाइफ में रगड़े पड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है पॉलिटिशियंस के पास, लेकिन वो कभी रुकते हैं नहीं ना। तो कोई ये क्यों नहीं सोचता कि भाई हमें लाइफ में स्टॉप बटन नाम की भी चीज़ होती है, लेकिन कोई रुकना नहीं चाहता। और अगर मैं उसके बारे में सोचूं तो लोग कहते हैं कि तू बहुत ज़्यादा सोचता है, पहले अपने इस एज को भी तो पूरा कर। ठीक है, मैं मानता हूँ कि भविष्य का विचार करने की जगह वर्तमान में जीना बहुत अच्छा होता है, लेकिन वर्तमान ही पूरी की पूरी तरह से मैसअप हो चुका हो तो क्यों ना हो मैसअप, बताइए ना। फैमिली बर्डन से, रिलेशनशिप बर्डन से, खुद को सिद्ध करने के बर्डन से, पीयर प्रेशर है, समाज में खुद की जगह बनाने का सिस्टम है, हमें क्या चाहिए, इससे ज़्यादा लोग हमसे क्या चाहते, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है हमारा। क्यों? सही बात है नहीं? आप ही बताइए कि हमें क्या चाहिए। कभी किसी ने सोचा है कि मैं कौन हूँ, कि हु एम आई? जैसे मैं अभय हूँ, कि यार अभय को असल में क्या चाहिए। कभी भी रात में अकेले हो, बैठे हुए हो ना, तो खुद से पूछना कि मुझे क्या चाहिए, तो पता चलता है कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो मेरे पास है ही नहीं। मैं हमेशा मेरे दोस्तों को कहता हूँ कि भाई लाइफ में हमेशा वो चीज़, जिस आदमी के पास जो चीज़ नहीं होती है उसकी लाइफ में वो चीज़ प्राइवेटाइज हो जाती है। जैसे कि जिसके पास पैसा ना हो उसके लिए पैसा ही सब कुछ है, जिसके पास माँ बाप ना हो उसके पास माँ बाप ही सब कुछ है, जिसके पास प्यार ना हो उसके लिए प्यार ही सब कुछ है, और जिसके पास दोस्त ना हो उसके लिए दोस्त ही सब कुछ है, जिसके पास
खाना ना हो उसके लिए खाना ही सब कुछ है, जिसके पास पीने के लिए पानी ना हो उसके लिए पानी ही सब कुछ है। बहुत सुंदर शेर है जो कहता है कि 3 लोगों को गोली लगी, एक के मुंह से राम निकला, दूसरे के मुंह से माओ और तीसरे के मुंह से आलू। कहते हैं फिलोसॉफी में अगर ये शेर समझ में आ गया तो आप फिलोसॉफी के रास्ते में चलने के लिए तैयार हो। इसका सीधा सा अनुवाद इस तरह है कि आलू कहने वाले के पेट खाली था, वो भूखा था, इसके लिए उसके मुंह में वही चीज़ आई। माओ कहने वाला बंदा, उसका पेट भरा हुआ था और वो भोग विलास की स्थिति में था। और राम कहने वाला बंदा भूख और भोग विलास से ऊपर चल के धार्मिक रूप में धारण करके रुका था और ज्ञान के शोध में रखा था, इसलिए उसके मुंह में राम इस शब्द का उच्चार है। मतलब अगर आपका पेट भरा हो तो ही आप भोग की तरफ जा सकते हो, और अगर आपका पेट और भोग की इच्छा पूरी हुई हो तो ही आप भगवान को पाने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन बेसिक चीज़ पेट भरने से है। सीढ़ी बनाई है ना फिलोसॉफी में भी और हर चीज़ों में भी, कोई भी ऐसा कर नहीं सकता ना। और मैंने बहुत बार देखा है कि मतलब ह्यूमन लाइफ का अगर किसी ने ये देखा, फेज देखा, या ह्यूमन लाइफ को किसी ने अगर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश भी की, जैसे गौतम बुद्ध हो गए, शंकराचार्य भगवान हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए, भीष्म हो गए, अर्जुन हो गया, नर नारायण हो गए, फिर गुरु गोविंद सिंह हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए, गुरु हरकृष्ण देव जी हो गए। इन सभी ने लाइफ को जीने के लिए सीखा, दूसरों के लिए जीने के लिए सिखाया, खुद को सैक्रिफाइस करना सिखाया, इनर पीस को ढूंढने की कोशिश करो इस तरह से सिखाया, सेवा दिखाई, सेवा तत्व दिखाया। हिंदुइज्म में तो संन्यास लेने के बाद भी समाज के साथ आपका ऋण नहीं छोड़ा जाता, संन्यास लेने के बाद भी समाज के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है वो त्यागी नहीं जा सकती, स्पष्ट कहा जाता है। बुद्धिज्म इनर पीस के ऊपर बात करता है कि हम असल में है कौन, हमारे विचारधारा क्या है। अहिंसा ही परमो धर्म कहने वाले जैन खुद के ऊपर इतने रूल्स लागू करते हैं कि एक आलू जड़ में होता है और उस आलू को खाते नहीं है, क्योंकि उसे निकालने के लिए उस पूरा का पूरा पेड़ अपना जीवन दान देता है। इतनी डीप फिलोसॉफी करने वाले हम इंडियंस, लेकिन खुद के लाइफ में सोचने की बात नहीं करते। लेकिन हाँ, फॉलो करने वाले हम ही लोग इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करना चाहते। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, माँ बाप बच्चों को क्यों इस सवाल का जवाब नहीं देते, इसलिए बहुत से ईगो क्लैश प्रॉब्लम्स होती है उनके घर में। प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे ओवर थिंकर्स के लिए, हम जैसे डीप थिंकर्स के लिए हमेशा बहुत आसानी से हमें निगलेक्ट किया जाता है कि भाई उसके दिमाग में लगो मत, वो सोचता ही रहता है। लेकिन कोई पूछो तो सही, हमें ऐसा क्यों सोचते हैं यार? हर चीज़ का एक रीज़न होता है, हर चीज़ का एक रीज़न होता है, उस रीज़न को पूरा करने के लिए आदमी कोशिश करता है। इफ़ यू वांट टू जज अस, तो हमें पास आके जज करो ना, दूर से क्यों जज करते हो? एसी के बंद कमरे से मजदूर की हालत के ऊपर टिप्पणी नहीं दी जा सकती। उसके लिए खुद छेनी या फावड़ा या कुदाल उठानी पड़ेगी और धूप में काम करना पड़ेगा। उसके लिए खुद किसान की तरह खेत में जूझना पड़ेगा। तब जाके हमें हमारे लाइफ के जो सुख है, जो भोग है, जो अनाज है, उसकी कीमत पता चलेगी। अगर एक छोटी सी मूवी भी हो ना, तो हम उसकी रिगार्डिंग लेके डिटेल्स कर लेते कि भाई ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। और कुछ लोग तो उस मूवी को देखने के लिए देखने जाते हैं। दुनिया हमेशा सोचने वालों के ऊपर ना एक चीज़ लिमिट करने की कोशिश करती है कि तुम ज़्यादा सोचो मत। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं है ना, वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, क्योंकि उनको पता है कि आप आगे बढ़ने के बाद अगर किसी को नीचा दिखे गए तो वो खुद होगा, इसलिए वो आपको रोकता है। समाज सच बोलने वाले को ना 100 बार लाठी मारेगी, लेकिन झूठ बोलने वाले को एक बार भी नहीं। कभी भी देखना कि गलती होने के बाद भी ना, हम पेरेंट्स हो या हमारा दोस्त भी हो ना, हम उस दोस्त की गलती उसके मुंह पे नहीं बताते, बल्कि उसे कन्विंस करने की कोशिश करते, उसे छुपाने की कोशिश करते, उसे डिफेंड करने की कोशिश करते हैं।
इंडिया में या किसी भी दुनिया में अगर गलत को गलत ही कहा गया है ना, तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कोई कहता नहीं है, बिकॉज नो वन हैव करेज टू फेस दी सिचुएशंस। नो, हाल ही में पिछले महीने ही जब हरियाणा में भाई ने अपनी बहन का रेप किया, तो उस भाई को सज़ा देने की जगह उसके माँ बाप ने उसे डिफेंड किया। ये भी तो इंडिया का ही किस्सा है ना। गलत होने के बाद माँ बाप ने उस बच्चे के ऊपर केस करके उसे कड़ी सज़ा देनी चाहिए थी, लेकिन किया किसी ने नहीं, बल्कि उसे डिफेंड किया। क्यों भाई? क्या लॉजिक था इस चीज़ का? मतलब बच्चे के लिए प्यार और लड़की के लिए हिंसा। वो लड़की कम उम्र में अपने ही भाई से प्रेग्नेंट हो गई थी, और तभी भी उसके माँ बाप उस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बेटा है और ये बेटी। मतलब एक ही झाड़ के दो अलग फल, लेकिन पैदा तो एक ही झाड़ से हुए ना, तो फिर ये भेदभाव क्यों? समाज यही प्रॉब्लम्स के साथ हमें आगे बढ़ने नहीं देता। दिक्कत मुझे किसी और से नहीं है, दिक्कत होती है कि हमारे क्लोज वन से, दिक्कत होती है कि हमें समझने वाला कोई नहीं है। अगर हमें कोई समझ ले ना, तो हमारे दिल में उम्मीद आ जाए, लेकिन कोई समझता नहीं। हर कोई कहता है कि आप ओवर थिंक करो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। मुझे तो भाई हर बार सब ने यही कहा है कि अभय तू बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, अभय तू बहुत ज़्यादा सोचता है। और होता वही है जब मैं जो चीज़ मैंने सोची हुई है। मेरी खुद की एक थ्योरी है कि हम ओवर थिंकर्स ना मल्टीवर्स की रचनाओं को बनाने के काम करते हैं। बिकॉज देखा जाए ना, तो दुनिया में हर एक पॉसिबिलिटी जो हम सोच रहे हैं वो मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करती है, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई ओवर थिंकर्स को एक टाइम में लाखों पॉसिबिलिटीज अपने दिमाग में पिरोते हैं, तो भाई उनकी लेवल ऑफ थिंकिंग और आपकी लेवल ऑफ थिंकिंग में अलग तो होगा ना। फर्क बस इतना है कि कोई समझना ही नहीं चाहता कि किसी को भगवान में पत्थर दिखता है और किसी को पत्थर में भगवान। अब फर्क बस इतना है कि छेनी हथौड़ा से बनाने वाला वो कारीगर पत्थर को मूर्ति बना के भगवान बना देता है, और वही छेनी हथौड़े से करने वाला कारीगर पत्थर को काट के सीढ़ी भी बनाता है। लेकिन पूजा मूर्ति की होती है। क्यों? क्योंकि सोच है ना। वेस्टर्न फिलोसॉफी में एक चीज़ कही जाती है कि भाई गाय अगर खुद को भगवान के रूप में देखना, गाय अगर भगवान की तस्वीर बनाती वो गाय की तरह बनाती, सांप अगर भगवान की तस्वीर बनाता वो सांप की तरह बनाता है, इसलिए आदमी भगवान की तस्वीर बनाता है तो खुद की तरह बनाता है। परफेक्ट। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि ये शास्त्र के सम्मित और ये रिलीजियस तरह से ना एक खारिज की जा सकती है, लेकिन एक अगर हम एग्जाम्पल के लिए लेके जाए, तर्क की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सही है। मतलब आदमी जो दिखता है उसी चीज़ से बनता है ना। मतलब किसी ने तो भी सोचा था तब जाके ये चीज़ बनी है। मतलब जिसने ये चीज़ बनाई है वो खुद डीप थिंकर था, तो फिर हमें कम लेखा क्यों जाता है ब्रो? और कम लिखने वाले और कहीं नहीं, हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही माँ बाप, हमारे ही दोस्त और हमारे ही नोन पर्सन्स होते हैं, जो कि गलत है। लेकिन पता नहीं, मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि हम जो ज़्यादा सोचते, जो ज़्यादा देते या जो ज़्यादा प्यार करते, वो ज़्यादा ओवर थिंक करते, कोई ज़्यादा पॉजिटिव होता है, उन लोगों की लाइफ बाकियों की लाइफ से बहुत ज़्यादा हार्ड होती है जीने में। क्योंकि इन्हें कोई खुद के घर के ही स्वीकार नहीं करते, तो और दुनिया क्या स्वीकार करेगी? इसलिए देखना, राइटर्स, पोएट, पेंटर्स, ये जितने भी आर्टिस्टिक लेवल्स के लोग होते हैं जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं ना, इनकी लेवल ऑफ थिंकिंग बाकियों से अलग होती है। अब मैं किसी फिलोसोफर को यहाँ बिठा दूँ और नॉर्मली किसी भी 4-5 लोगों को लेके आऊँ और वो ज्ञान दे रहा है, तो भाई उन लोगों के साथ उसकी वाइब भी मैच नहीं होगी, क्योंकि वो फिलोसोफर है, उसके लिए उसी टाइप के बनने चाहिए ना। लेकिन कोई ये बात समझता ही नहीं है, और शायद से हम भी नहीं समझते, क्योंकि हम चाहते कि हमारी
वैल्यू वो लोग करें जिन्हें कुछ आता ही नहीं है। हम भूल जाते हैं कि हीरे की कीमत सोनार ही डिसाइड करता है। चलो, लाइफ है, चलता रहता है कि आगे बढ़ना, यही जीवन का असली सत्य है।